दक्षिण पूर्व एशिया में राज्यों का गठन एक जटिल और विविध प्रक्रिया है, जिसमें कई कारकों जैसे कि भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक प्रभाव और ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में राज्यों का उदय और विकास विभिन्न साम्राज्यों, व्यापारिक मार्गों और उपनिवेशवाद के प्रभाव से प्रभावित हुआ है। भौगोलिक स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया को प्रायद्वीपीय और द्वीपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से एशियाई महाद्वीप का विस्तार हैं। द्वीपीय क्षेत्र में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित हैं। सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का प्रभाव है, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म शामिल हैं। इन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों ने राज्यों के गठन और विकास को प्रभावित किया है। ऐतिहासिक घटनाएं दक्षिण पूर्व एशिया में कई साम्राज्यों और राज्यों का उदय और पतन हुआ है, जिसमें खमेर साम्राज्य, वियतनाम साम्राज्य और सुल्तानत शामिल हैं। इन साम्राज्यों और राज्यों ने इस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक विकास को आकार दिया है। उपनिवेशवाद 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया कई यूरोपीय शक्तियों के अधीन रहा, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे। उपनिवेशवाद ने इस क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभावित किया है। स्वतंत्रता और राष्ट्र राज्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और राष्ट्र राज्य के रूप में उभरे। इन राष्ट्र राज्यों ने क्षेत्रीय सहयोग और विकास के लिए संगठन जैसे आसियान की स्थापना की। निष्कर्षतः दक्षिण पूर्व एशिया में राज्यों का गठन एक जटिल और विविध प्रक्रिया है, जिसमें भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक प्रभाव, ऐतिहासिक घटनाएं और उपनिवेशवाद के प्रभाव शामिल हैं। इस क्षेत्र के राज्यों ने क्षेत्रीय सहयोग,